कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी दूंगा विस्तार से। आप सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। आपकी चंद्र राशि के अनुसार राहु पहले भाव में मौजूद हैं और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति भी पहले ही भाव में मौजूद हैं। इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आपकी ज़िंदगी भले ही बेहतरीन नजर आए, लेकिन इस सप्ताह हाल में हुई किसी घटना के चलते आप अंदर ही अंदर उदास रहेंगे। इस सप्ताह व्यापारियों को धन से जुड़ा हर फैसला लेते समय बहुत ही सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन सौदों से आपको धन लाभ की उम्मीद थी, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको हानि तक पहुंचा सकती है। इसलिए सावधानी बरतें और लेन देन के समय हर दस्तावेज को धैर्यपूर्वक अच्छे से पढ़ें। कोई पुराना मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा हो तो इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलते हुए उस मामले का फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना अधिक है। ऐसे में बिना रुके प्रयास करते रहें और सही अवधि का इंतजार करें। आपकी चंद्र राशि में सूर्य 5वें भाव के स्वामी के तौर पर पहले भाव में मौजूद हैं, शनि 11वें भाव में मौजूद है। ये सप्ताह इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर आपको नौकरी बदलनी है या पेशे से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो यह समय एक बेहद शुभ समय साबित हो सकता है। ऐसे में जल्दबाजी न दिखाते हुए हर निर्णय को लेकर सोच विचार जरूर करें। आपकी राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह का समय काल शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए सामान्य से कम अच्छा होगा, क्योंकि इस दौरान आपको पाठ्यक्रम का अभ्यास करते हुए कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको पढ़ाई में ध्यान लगाने में भी कठिनाई आ सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें जल में रोली मिला करके और श्री सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में शुक्र पहले भाव में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपका मन अपने दोस्तों और करीबियों के साथ किसी सुंदर स्थल की यात्रा पर जाने का हो सकता है, लेकिन आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु 12वें भाव में मौजूद हैं। इस कारण आपको इस दौरान किसी भी यात्रा पर ज़्यादा खाने से बचना होगा, अन्यथा आपका पेट भी खराब हो सकता है और वाहन को सावधानी से चलाना होगा। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफ़ी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। यदि आप फैमिली बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको इस सप्ताह मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि अपने हाल ही में परिवार के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको एक बार में सारा निवेश करने से बचना चाहिए। धीरे धीरे करके सही सोच विचार से ही निवेश करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर के लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने और उनकी मदद से सही निर्णय लेने में सफलता मिल सकेगी। यह सप्ताह करियर के लिहाज से आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को किसी विदेश यात्रा पर जाने के कई शुभ मौके मिलेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस पूरे ही सप्ताह मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपनों से बड़े और शिक्षकों की मदद लेनी होगी। ऐसे में इस बात को समझें कि यदि आप अकेले ही हर विषयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा और समय व्यतीत करना होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पढ़ाई करते समय बड़ों की मदद ज़रूर लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और शुक्रवार के दिन आप दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें और रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति और राहु 11वें भाव में मौजूद हैं, इसलिए इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं।
खासतौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है, क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। इस सप्ताह व्यापारियों को धन से जुड़ा हर फैसला लेते समय बहुत ही सोच समझकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन सौदों से आपको धन लाभ की उम्मीद थी, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको हानि तक पहुंचा सकती है। इसलिए सावधानी बरतें और लेन देन के समय हर दस्तावेज को धैर्यपूर्वक अच्छे से पढ़ें। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों में भी अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। यह सप्ताह आपकी पदोन्नति के लिहाज से आपको कई बड़े अवसर देने वाला है। हालांकि इस अवसर को सही सोच विचार करके ही उसे लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि संभव है कि आप भावनाओं में बहकर उतना मुनाफा ना अर्जित कर सकें जितना आप उसके हकदार हैं। आपकी चंद्र राशि में बुध 12वें भाव में मौजूद है और आपके शिक्षा राशिफल के अनुसार यह सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि वालों के लिए सामान्य अवसरों से भरा रहेगा। खासतौर से जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अतिरिक्त मेहनत करने वाला रहेगा। इसके साथ ही वो अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए किसी भी कारणवश खुद को शिक्षा से भटकाएं नहीं, खाली समय में भी अपनी पुस्तक पढ़ते रहें। इस सप्ताह आपको आपके शादीशुदा जीवन में चल रहा हर प्रकार का तनाव दूर हो सकेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चढ़ा डालें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफ़ी सकारात्मकता लेकर आएगा। इसके लिए अपनी दिनचर्या में भी सही सुधार करें और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खान पान का अपना डाइट प्लान अवश्य लें। आपकी चंद्र राशि में सूर्य 10वें भाव में मौजूद हैं, इसलिए आप घर के बड़े हैं तो इस सप्ताह परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं। चंद्र राशि में बृहस्पति 10वें भाव में मौजूद है, इसलिए इस दौरान आपको अपना काफ़ी धन भी खर्च करना पड़ेगा, परंतु इससे आपके परिवार के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र रहेगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से किसी मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी, तो इस सप्ताह चीज़ें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। चंद्र राशि के अनुसार बुध 11वें भाव में मौजूद है, इसलिए इस सप्ताह कई छात्र अपने ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा अत्यधिक अहंकार से बचें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें और भगवान सूर्य को अर्घ देते रहें प्रतिदिन, और गायत्री मंत्र का जप करें कम से कम 11 बार। शनिवार के दिन आप पीपल सींचे, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। रविवार को आप बजरंग बाण का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी सेहत में तो सुधार आ जाएगा, लेकिन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको कुछ बेचैन कर सकती है। इसलिए यदि आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ पल करीबी दोस्तों के साथ बिताने की ज़रूरत होगी। यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज़्यादा आर्थिक तंगी होगी। इसलिए इस मामले को लेकर अकेले ही हल निकालने की जगह अपने साथी से इन मुद्दों पर को लेकर विचार करें। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर पर होने वाला ये बदलाव आपको ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी भावुक बना सकता है। आपके द्वारा किए गए इन प्रयासों से आपका प्रेमी प्रभावित होगा और उनका रुझान आपकी ओर अधिक बढ़ सकेगा। इस सप्ताह ऑफिस में आपको हर प्रकार की स्थिति को समझते हुए ही दूसरों से व्यवहार करना उचित रहेगा। ऐसे में ध्यान रहे कि यदि कहीं आपका बोलना ज़रूरी नहीं है तो आपका चुप रहना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां आप कोई बात ज़बरदस्ती बोल दें
जिससे आप खुद को किसी परेशानी में डाल सकते हैं। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बुध 9वें भाव में मौजूद है, इसलिए इस दौरान आईटी, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे छात्र कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर सकेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि के अनुसार केतु दूसरे भाव में मौजूद हैं। इस कारण इस सप्ताह आपका अत्यधिक थकावट महसूस करेंगे आप, जिससे आप न चाहते हुए भी दूसरों की छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो सकते हैं। इससे दूसरे आपसे दूर भागते हुए दिखाई देंगे और आपको उनका समर्थन मिलने में दिक्कत आएगी। आपके आर्थिक भविष्य फल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार पर ना दें और ना ही किसी से उधारी लें। कोशिश करें, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर देने का बना सकते हैं। यदि किसी सरकारी कार्यवाही की वजह से धनराशि कहीं आपकी रुकी हुई है तो इस सप्ताह उसके मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको सपरिवार विचार विमर्श करने और उसके बाद सही कदम उठाने की ज़रूरत होगी। ऐसे में घर के बड़ों की सलाह ज़रूर माने। आपकी चंद्र राशि में शनि छठे भाव में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप आपका पूर्व का कठिन परिश्रम इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए फलदायी सिद्ध होगा। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूलकर अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्य क्षेत्र पर ही अपना मन केंद्रित रखने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपको कुछ शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मध्य भाग के बाद आपको हर विषय में अपने आप ही सफलता प्राप्ति होती दिखाई देगी। ऐसे में इंटरनेट का इस्तेमाल कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि के साथ ही विषयों को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार के दिन आप चींटियों को आटा खिलाएं और रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि के अनुसार राहु 7वें भाव में विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर कार्य का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। चंद्र राशि में केतु के पहले भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको इस बात को समझना होगा कि जब तक आपके सामने धन पड़ा है, आपके खर्चों में उतनी ही तेज़ी से वृद्धि भी होती रहेगी। ऐसे में आपको सारे पैसों के ख़त्म होने से पहले ही अपने अतिरिक्त धन को किसी ऐसी सुरक्षित जगह रखना होगा जहाँ से आपके लिए उसे निकालना आसान ना हो। इसके लिए आप उस धन को अपने माता पिता को भी दे सकते हैं, क्योंकि यही पैसे आने वाले वक्त में आप इस्तेमाल करके कई आर्थिक तंगी से खुद को बचा सकेंगे। इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों में बाहरी लोगों के अवांछित हस्तक्षेप के चलते आपके और परिवार के बड़े सदस्यों के बीच कुछ तनाव पैदा हो सकता है, जिसका असर सीधा आपके शब्दों को प्रभावित करेगा। इस सप्ताह आपको ये समझने की बेहद ज़रूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें, क्योंकि यह सप्ताह आपके करियर के लिए सामान्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी साबित होगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें प्रतिदिन, और रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में शनि चौथे भाव में मौजूद है। यदि आप मोटापे की अपनी समस्या से परेशान हैं तो इस सप्ताह आपको अपने वजन पर निरंतर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। इसमें सुधार करने की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके लिए सबसे बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने से बचें
और नियमित रूप से योगाभ्यास करें। चंद्र राशि में बृहस्पति के छठे भाव में मौजूद होने के कारण अगर आपको अपने घर के आर्थिक हालात को सुधारने हैं तो पूर्व में किसी लोन के लिए आवेदन किया था तो इस सप्ताह आपको उसको लेकर कोई शुभ समाचार मिलने के योग हैं। हालांकि इस दौरान आपको अपने प्रयास करते हुए अपने धन को जितना संभव हो उसके संचय को लेकर गंभीर रहने की जरूरत रहेगी। इस सप्ताह बहुत ही अधिक आशंका है कि आपका कोई पुराना और करीबी मित्र आपको कोई बड़ा धोखा दे। इसके चलते आप अपना गुस्सा परिवार के किसी सदस्य पर निकाल सकते हैं, जिससे पारिवारिक वातावरण में अशांति उत्पन्न होगी। साथ ही इससे आपकी छवि भी खराब हो सकती है। अपने पेशेवर क्षेत्र में आपको बहुत सी बाधाओं से दो चार होना पड़ेगा, जिससे निकल पाना भी आपके लिए आसान कार्य नहीं रहने वाला है। इसलिए इस सप्ताह शुरुआत से ही खुद को शांत रखते हुए हर परिस्थितियों का सामना करें, यदि तभी आप कुछ ना कुछ हल निकालने में सफल रहेंगे। कई छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा की सामग्री में अपना बहुत सा धन खर्च करना होगा। ऐसे में धन की अहमियत को समझते हुए केवल वही वस्तु खरीदें जिसकी आपको आवश्यकता हो। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन ओम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 5वें भाव में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपको मोटापे या वजन बढ़ाने की समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे में नियमित व्यायाम और योग के द्वारा आपको अपने वजन को काबू रखने की ज़रूरत रहेगी। इसके लिए तली भुनी चीज़ों से परहेज करें। इस सप्ताह आपको सामने कोई व्यक्ति नई योजना के साथ आपको नए करार फायदे दिखा सकता है। ऐसे में कोई भी बेवकूफ़ी भरा काम न करते हुए जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, क्योंकि उससे आपको उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा। रिश्तेदारों की यह छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल रहेंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका ना दें। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुसार काम करें ऐसा ज़रूरी नहीं होती। ठीक ऐसा ही इस सप्ताह आपको भी महसूस होने वाला है, जब आपकी हर रणनीति और योजना बेकार होती दिखाई देगी। इससे आप खुद को प्रोत्साहित कर रखने में भी असमर्थ होंगे। चंद्र राशि में बुध 5वें भाव में मौजूद है। इस कारण से इस सप्ताह कई छात्रों की उच्च शिक्षा की अभिलाषा पूरी हो सकेगी। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी राह में आने वाली अनेक चुनौतियों का सामना भी करना होगा। इन चुनौतियों से लड़कर ही उन्हें सफलता प्राप्त होगी। हालांकि छात्र इस दौरान हर चुनौती से डटकर लड़ने और उस विजय प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और बृहस्पतिवार के दिन आप पीले वस्त्र पहनें और विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस बात को आप इस सप्ताह अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह सप्ताह सेहत के लिहाज से आपको आत्मचिंतन करने के कई अवसर देगा। संभव है कि आपको कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजनाओं विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। इस सप्ताह आपके परिवार के कई लोग आपसे सीधे मुंह बात करते दिखाई नहीं देंगे, जिसके पीछे का कारण आपका खुद को सर्वोपरि समझना ही हो सकता है। ऐसे में हमेशा खुद को ऊपर रखने की बजाय आपको दूसरों की बातों को भी महत्व देना सीखना होगा। आपकी चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप करियर में बेहतर करने के लिए इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार से सभी तरह के नकारात्मक विचारों को से दूर रखने की ज़रूरत रहेगी, अन्यथा यह नकारात्मक विचार आपको भ्रमित करते हुए अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं, जिससे आपको आपके आने वाले समय में बहुत ही परेशानी हो सकती है। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे या बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे हैं तो इस सब समय संभावना थोड़ी ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा ज़िंदगी भर आपको पछताना भी पड़ सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं?
आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल में यह सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए सामान्य से अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी की दृष्टि आपको कोई बड़ा रोग नहीं होने देगी। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं, परंतु फिर भी पिछले समय के मुकाबले इस दौरान आपकी सेहत में काफ़ी सुधार होंगे। आपको अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति राहु के साथ तीसरे भाव में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक जीवन में इस सप्ताह आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे। इससे अच्छे स्तर पर आपको आर्थिक फ़ायदा तो पहुंचाएंगे ही, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। आपको दूसरों को राज़ी करने की क्षमता इस सप्ताह आपकी पारिवारिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी। इसलिए दूसरों पर अपने निर्णय थोपने की जगह अपनी इस क्षमता को अपनाते हुए दूसरों को राज़ी करने के बाद ही किसी फैसले पर पहुँचें। इस सप्ताह के दौरान पैसे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीतियों को भेजते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। वो छात्र जो लगातार मेहनत करते आए हैं उन्हें इस सप्ताह अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप से सम्मानित किया जा सकता है। इससे आपके मान सम्मान में भी इजाफा होगा। साथ ही आपके परिवार को आपकी मेहनत देखकर गर्व की अनुभूति भी होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। रविवार को आप चींटियों को आटा खिलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति के दूसरे भाव में मौजूद हैं और आपके स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यह सप्ताह भी स्वास्थ्य के नज़रिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आप कुछ बातों पर खास विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करें। रोज़ाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक आप योगाभ्यास करें। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान या योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफ़ी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस अवधि में आप कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। आपके लिए यह सप्ताह करियर के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकेगी, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र पर पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसके बल पर आप आने वाले समय में अपनी शिक्षा में काफ़ी हद तक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और सफल रहेंगे। इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने शिक्षकों के प्रति अपने व्यवहार में अच्छा बदलाव लाने और अपनी संगति में सही सुधार करने की ज़रूरत रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें और प्रतिदिन आप भगवान सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें और बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।